नमस्कार। घड़ी में बज गए हैं 5 और आज के एजेंडे के साथ मैं हाजिर हूं आपके साथ मानसी सोनी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का मोर तिरंगा मोर अभिमान अभियान जोर पकड़ रहा है। बीजेपी का दावा है देशभक्ति का संदेश घर घर तक पहुंचाना, लेकिन कांग्रेस इसे खुला राजनीतिक प्रोपेगेंडा बता रही है। विवाद तिरंगा बांटने से लेकर मस्जिदों में झंडा फहराने के आदेश तक जा पहुंचा है। इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मोर तिरंगा मोर अभिमान, आन बान शान क्यों न हो अभिमान। छत्तीसगढ़ में सियासत ने बनाया नया मुकाम। राज्य भर में मोर तिरंगा मोर अभिमान। भाजपा का अभियान हर घर तिरंगा निशान। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की भागीदारी। प्रदेश भर में अभियान पर सियासत जारी। देशभक्ति या सियासी मोड़। भाजपा कांग्रेस के बीच सियासी बहस तेज। 60 लाख घरों तक पहुंचेगी भाजपा। हर घर तिरंगा फहराने का लक्ष्य। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगा रही आरोप। राजनीति चमकाने का प्रयास। कांग्रेस बता रही खुला राजनीतिक प्रोपेगेंडा। मस्जिदों में ध्वजारोहण का आदेश। कांग्रेस ने बताया भाजपा का प्रोपेगेंडा। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने मोर तिरंगा मोर अभिमान की शुरुआत की है। दावा है हर घर में तिरंगा फहराकर देशभक्ति का संदेश फैलाना। आज रायपुर में भी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। भाजपा का कहना है यह सिर्फ एक अभिमान नहीं बल्कि देश प्रेम का पर्व है। हर घर तिरंगा हर दिल तिरंगा, यही हमारा संकल्प है। देशभक्ति की भावना हर नागरिक के मन में जगाना ही इस अभियान का मकसद है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। सेना ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। आतंकवादी ठिकानों को निस्ता नाबूद किया। भारतीय आज गौरव उन्नति है। आन बान शान है। तिरंगा तिरंगे के झंडे के प्रति लोगों के मन में सम्मान है। देश की सभी नागरिक इसी प्रकट करने के लिए तिरंगे झंडे लगाए। भारत आत्मनिर्भर और समृद्ध हो रहा है। रक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, आयातक देश से निर्यातक देश बने हैं। अभी जिस प्रकार से हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, एक एक भारतीय आज गौरवान्वित है, हर्षित है। तिरंगा झंडा हमारा आन बान और शान है। तिरंगे झंडे के प्रति भारत के एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक के मन में सम्मान और श्रद्धा है। उसे प्रकट करने के लिए देश के सभी नागरिक अपने घरों में तिरंगा झंडा लगाएं, राष्ट्रीय ध्वज लगाएं। यह अभियान न केवल भारत सरकार की ओर से चल रहा है, वरन हमारी पार्टी ने भी इसे एक व्यापक अभियान के रूप में लिया है कि हमारे हर एक सदस्य के घर में तिरंगा झंडा लगे, राष्ट्रीय ध्वज लगे। और इसलिए आज से व्यापक पैमाने पर हर घर तिरंगा अभियान, तिरंगा यात्रा का आयोजन ये लगातार आज से प्रारंभ होगा। तिरंगा जो है हमारी शान है और हम सबको गर्व होना चाहिए। ये हमारे राष्ट्रीय एकता अखंडता का भी प्रतीक है। और तिरंगा तो हर, इसमें राजनीति तो करना नहीं चाहिए, क्या कांग्रेस क्या भाजपा, ये तो हमारे राष्ट्र का ध्वज है, इसका हमेशा सम्मान होना चाहिए। और यदि तिरंगा बांट रहे हैं ये तो अच्छी बात है, उनको भी बांटना चाहिए। हर घर में ये तिरंगा लगना चाहिए। साथ ही राज्य में पहली बार मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों में मुख्य द्वार पर ध्वजारोहण करने का भी निर्णय इस बार लिया गया है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज द्वारा इस संबंध में अधिकारी आदेश भी जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं बल्कि हमारा सम्मान और अभिमान है। इसे फहराना वतन से मोहब्बत और देशभक्ति की पहचान है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के द्वारा समस्त मस्जिद, समस्त दरगाह और समस्त मदरसों में ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके लिए एक आदेश जारी कर दिया गया है कि राष्ट्र भक्ति और चूंकि तिरंगा हमारा मान सम्मान अभिमान है, इसको देखते हुए
हर मस्जिदों में तिरंगा फहरना चाहिए। और यह चूंकि वतन परस्ती है और देश से प्यार बताने का भी बहुत बड़ा सबूत है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को भाजपा के इस अभियान में खोट नजर आ रही है। कांग्रेस अभियान को राजनीतिक प्रोपोगेंडा करार दे रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज सवाल उठा रहे हैं और कहा कि क्या देशवासियों को अपना तिरंगा खुद खरीदने का हक नहीं? भाजपा तिरंगा क्यों बांट रही है? लोग खुद खरीद सकते हैं, यह केवल एक राजनीतिक प्रचार है। उन्होंने मस्जिदों में तिरंगा फहराने के आदेश पर भी सवाल खड़े किए। कहा, जब मंदिर, चर्च और गुरुद्वारे में यह परंपरा नहीं तो सिर्फ मस्जिदों के लिए आदेश क्यों? यह एक राजनीतिक चाल है, वोट बैंक की राजनीति है। देखिए, मुझे लगता है ये राजनीतिक प्रोपोगेंडा है। वो इसलिए क्योंकि किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघरों अभी तक तो झंडा नहीं फहराया गया है। तो इस तरह से फरमान क्यों? बाकी झंडा फहराने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अपने आप को गर्व महसूस करता है, लेकिन इस तरह से आदेश एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। बहरहाल भाजपा और कांग्रेस दोनों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन तिरंगे की शान और सम्मान पर कोई समझौता नहीं। अब देखना होगा कि यह अभियान देशभक्ति बढ़ाएगा या सियासत गरमाएगा। क्या मोर तिरंगा, मोर अभिमान देश प्रेम का जश्न है या सियासत का नया मोर्चा? तिरंगे की शान बनी रहे, यही सबसे बड़ी जीत होगी। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का मोर तिरंगा मोर अभिमान अभियान लगातार जोर पकड़ रहा है। स्वतंत्रता दिवस नजदीक है और उसी बीच 10 से 15 अगस्त तक छत्तीसगढ़ में मोर तिरंगा मोर अभिमान अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य जो है वो लोगों को राष्ट्र प्रेम से जोड़ना, राष्ट्रभक्ति से जोड़ना है। वहीं उसी बीच एक आदेश ने बवाल मचा दिया। बता दें कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि मस्जिदों में तिरंगा फहराया जाएगा। उसी को लेकर अब सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। बता दें कि कांग्रेस इसे कह रही है कि यह राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। ठीक है, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बीजेपी से आलोक सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक सोनी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करती हूँ। सोनी जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके आपका ये अभियान चल रहा है, इस पर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। जो कांग्रेस है वो लगातार आरोप लगा रही है कि ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। क्या कहेंगे इस पर? अपनी टिप्पणी दीजिए। सभी को, आपके सभी दर्शकों को, आपको और साथी प्रवक्ता उनको मेरा नमस्कार। देखिए, आज आजादी के 78 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। उस समय से लेकर के कई पीढ़ियां आ चुकी है। नई जनरेशन इस वक्त मौजूद है देश में, और ऐसी भी जनरेशन है जिन्होंने वो जो आजादी का जो महत्व था, इस समय पे भारत देश आजाद हुआ था, जो हमारे महापुरुषों ने हमारे देश आजादी की लड़ाइयां लड़ी थी, आज अब बहुत से ऐसे अब जो जनरेशन है वो भीग गए हैं। वो पढ़ते हैं, अपने एजुकेशन में, कोर्सेज में इन सभी को ज्ञान लेते हैं, लेकिन ये जो दो राष्ट्रीयकरण रहे हैं हमारे देश में, 15 अगस्त 26 जनवरी, जिन्हें हर धर्म का व्यक्ति, हर मजहब का व्यक्ति, हर वो इंसान सेलिब्रेट करता है, बड़े उत्साह के साथ सेलिब्रेट करता है। केवल उसके और उत्साह को बढ़ाने के लिए उन तमाम लोगों को जो देश में मौजूद है और देश प्रेम की भावना को अभिव्यक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया है। और उसी के तहत हम चाहते हैं कि देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक, मैं समझता हूं कि जो तिरंगा है वो हर धर्म, हर व्यक्ति से बड़ा है, जो कि देश के लिए है। तो उसमें राजनीति करना मैं नहीं समझता कि कांग्रेस को करना चाहिए। इस तरह के अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। तिरंगा बांटने को लेकर के जो विवाद वो पैदा कर रहे हैं, बार बार मैं समझता हूं कांग्रेस उन तमाम देश विरोधी बातों को जनता के समक्ष लेकर के जाती है। देश के लिए ना सोच करके देश के विरोध में बात करती है। ये पूछती है कि हमारे कितने प्लेन गिरे,
कितने लोग मरे, आप ये नहीं पूछते कि हमने कितने दुश्मन को मारा। तो बार बार इस तरह की जो नकारात्मक राजनीति है वो कांग्रेस इस वक्त करते आ रही है। जहां तक सलीम राज जी ने जो निर्देशन दिया है, वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, जी उन्होंने निर्देशित किया है, तो उसमें क्या बुराई है? क्या कोई भी धर्म, कोई भी समुदाय क्या किस देश से बड़ा है? क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है जिनके लिए कांग्रेस आज ये एक नया सगुफा छोड़ रही है, उन्हें अलग करने की कोशिश कर रही है बार बार। देखिए, देश में एक ऐसा कोना भी था एक समय पर में जहां पर में धारा 370 लागू थी, वहां तिरंगा हम फहरा नहीं सकते थे। जी आज आलोक सोनी हमारे जी, देश के चर्चा समाज में आगे बढ़ेंगे, एक बार फिर आपके पास आएंगे आलोक सोनी जी। विमान से हम अपना तिरंगा जी फहरा अभी सकते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रीति उपाध्याय जुड़ गई हैं और पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार विभाष झा भी जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले इसके बाद में कांग्रेस से सवाल करना चाहूंगी कि लगातार ये जो अभियान चल रहा है, इस पर ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा करार देना प्रीति जी कहां तक सही है? ये आरोप जो आप लगा रहे हैं कि झंडे लोग खुद से भी खरीद कर लगा सकते हैं, ये तो राष्ट्रध्वज है ना, तो अगर ये राष्ट्रध्वज लगाया जा रहा है तो उसमें विरोध किस बात का? विरोध किया, न सिर्फ विरोध किया, थोड़ा सा पीछे जाइए तो इनके फाउंडर्स ने इसी तिरंगे को, उसमें 3 रंग है, तो इन्होंने उसे अपशकुन कहा कि 3 रंग तो अपशकुन होता है। जिन लोगों ने इतना अपमान किया है हमारे तिरंगे का, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, 2001 की घटना आपको याद दिलाना चाहूंगी कि आरएसएस के मुख्यालय पर जबरदस्ती इनके कुछ लड़के उठ जा करके फहरा दिए झंडे। उन्हें बाकायदा वहां पर विरोध किया, इनके जो वहां के इंचार्ज थे, एफआईआर हुई, वो लड़के जेल में रहे, 2013 में जाकर के वो रिहा हुए हैं। तो देखिए, आरएसएस का जो चरित्र है, बीजेपी का जो चरित्र है, वो हमेशा से तिरंगे झंडे के खिलाफ रहा है। जी प्रीति जी, इसका जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं। सोनी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरी बात एक लाइन और बोलने आपके पास फिर आएंगे, आपके पास फिर आएंगे, सवाल का जवाब ले लेते हैं। आलोक जी, जिस तरीके ये बताया जा रहा है कि आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा फहराने पर जेल कर दी गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये आरोप सही है? तो कोई टिप्पणी इस वक्त नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जहां तक सम्मान की बात है, मुझे नहीं लगता कि इस बात में कहीं भी कोई सच्चाई होगी। आरएसएस का हर एक व्यक्ति, हर एक कार्यकर्ता, आधी अधूरी जानकारी के साथ कांग्रेस प्रवक्ता जी आप बात कर रही हैं, तो आधी अधूरी जानकारी के साथ मैं इस पर आप पर डिबेट नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आरएसएस का हर एक कार्यकर्ता जो है वो देश के लिए सर्वप्रथम अपने आप को रखता है। तो तिरंगे झंडे का इस तरह का अपमान तो मैं नहीं समझता कि हुआ होगा, जो आज बेवजह का जो आरोप इस वक्त कांग्रेस जी। चलिए, पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, विभाष झा जी, उनके पास चल देते हैं। विभाष जी, आपसे ये सवाल करना चाहूंगी मैं कि जिस तरीके ये तिरंगा अभियान पर लगातार सियासत देखी जा रही है, जो राष्ट्र प्रेम का मुद्दा है उसे चुनावी रंग दिया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? देखिए, जो राजनीतिक दल हैं उनका काम, उनका अधिकार राजनीति करने का है, लेकिन जो दल अभी सत्ता में है उन्हें ये 15 अगस्त का जो आयोजन लगता है कि इस बहाने देश के लोगों को देशभक्ति के वातावरण से जोड़ने का प्रयास किया जाए, तो कोई कार्यक्रम, कोई आयोजन, कोई अभियान निश्चित रूप से ही ये इसका एक जरिया हो सकता है। जैसे देखते हैं कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं जी। तो भले उसका राजनीतिक उद्देश्य, जब दूसरे लोग कहें कि वो राजनीति के उद्देश्य से यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन वो भारत जोड़ो अभियान अगर कह रहे हैं या यात्रा कह रहे हैं, तो देश के लोगों से जोड़ने का कार्यक्रम तो कर ही रहे हैं। डेमोक्रेसी में जब तक आप जनता से नहीं जुड़ेंगे तो आप अपने जो भी आपके विचार हैं, आपकी जो नीति है, आपकी योजना है, उसको जनता तक पहुंचाएंगे कैसे, तो ये बात है। दूसरा भी माहौल 15 अगस्त का भी है, तो सरकार ये सोचती है कि इसी बहाने से हम जनता से जुड़ें, भले ही वो तिरंगा यात्रा का एक आयोजन का बहाना हो, लेकिन जनता से जुड़ने का एक मौका तो है ही है। और इस नजरिए से अगर इसको देखें तो जनता से जुड़ने के लिए सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, समय समय पे हर दल के लोग ऐसा प्रयास करते रहते हैं। अब ये कि इसमें राजनीति कहाँ हो रही है, ये जनता को समझना होगा कि यदि उसको लगता है कि कोई राजनीतिक दल किसी राष्ट्रीय आयोजन के माध्यम से राजनीति कर रही है, जनता उतना उसमें प्रभावित ना हो, जनता अपने काम की जो चीज है उसको समझ ले।
बाकी राजनीतिक दल जो अपना अपना कुछ विशेष अगर कोई एजेंडा लाना चाहते हैं, उसमें जनता यदि समझदारी से काम देगी तो वो कभी उससे प्रभावित नहीं होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी विभाष जी, प्रीति जी के पास चलते हैं। प्रीति जी, ये मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि क्या ये जो मुस्लिम्स हैं, क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? मस्जिदों पर तिरंगा फहराना, इस पर इतना विरोध क्यों किया जा रहा है? देखिए, बात किसी एक जगह फहराने के विरोध को लेकर है ही नहीं। आप मेरी बात उस समय जो दूसरी बात हम कहना चाह रहे थे उसे अभी कंप्लीट करेंगे पहले, कि 15 अगस्त है ये स्वतंत्रता दिवस। अरे ये आरएसएस बीजेपी वाले 5 लोगों का नाम गिना दे, अभी चैलेंज करती हूँ, गिना दे, क्योंकि हम सुन रहे थे भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे देश विरोधी गतिविधि, जो लोग स्वतंत्रता में शामिल नहीं थे। आलोक जी, प्रीति जी को अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद आपके पास भी आएंगे। हमें देश प्रेम का ज्ञान ये सिखाया हमको, जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है, जिन लोगों ने शहीद हुए हैं, हमारे पार्टी के लोग रहे हैं वो जो इस देश में शहीद हुए हैं। तो बाद में सत्ता की मलाई केवल खाने के लिए ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये करके हमें ये देशभक्ति का पाठ बिल्कुल पढ़ाने की कोशिश भी ना करें। दूसरी बात, अब आपने विरोध का कहा, कहीं कोई विरोध नहीं है। झंडा फहराने का जो काम है वो तो हम हमारी ही पार्टी ने और हमारी सरकार में हर व्यक्ति को जी आलोक जी, आपके पास आऊंगी। कांग्रेस सीधा आरोप लगा रही है कि आजादी में आप लोगों का कोई हाथ नहीं है, क्या कहेगी? टिप्पणी दीजिए अपनी इस पर। बेहद शर्मनाक बात है ये जो ये बातें की जा रही है। शायद प्रीति जी को नहीं पता है कि आजादी की लड़ाई के पूर्व कांग्रेस भी जो थी उनका क्या अस्तित्व था, और कांग्रेस को महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, और किस कारण से कांग्रेस का निर्माण किया गया था। शायद प्रीति उपाध्याय जी नहीं जानती है, तभी इस तरह की बात करूं। कांग्रेस का जो निर्माण किया गया था, जब पूरा देश उस झंडे के अंदर, तिरंगे के अंदर, कांग्रेस के अंदर देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। जब आजादी मिली तब महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अब कांग्रेस का जो अस्तित्व है उसे समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि जिस पर्पज से, जिस उद्देश्य से इस कांग्रेस की स्थापना की गई है वो उद्देश्य समाप्त हो चुका है। ठीक है, वो सब तो ठीक है आलोक जी, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके आरोप लगा रही है, आलोक जी जिस तरीके आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? उसके बाद कांग्रेस ने अपने आप को जिंदा रखा, क्योंकि मलाई खाने की जो बात थी, जो पीटी जी ने कही, क्योंकि चूंकि उन्होंने कहा कि जब हमने आजादी के लिए इतनी लड़ाइयां लड़ी तो मलाई खाने का समय, तो ये पार्टी को हमें जिंदा रखना है। और उसी कांग्रेस से निकल करके जनसंघ की स्थापना हुई, उसी जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। तो वही वो नेता थे हमारे जो आजादी में इनके साथ लगे थे, इनके साथ थे। तो जो इस तरह की बातें, नरगल बातें, जो किस तरह का इतिहास कांग्रेस के नेताओं ने पढ़ा है, मैं नहीं समझता। लेकिन बार इतिहास में जाना है, बार पीटी जी बार जो है हमेशा देश के खिलाफ और देश की जनता के खिलाफ आप लोग खड़े होते हैं। बार जो है आप लोग विदेशी आतंकवादी के लिए साथ खड़े होते हैं, विदेशियों की बातों को आप पसंद है, अपना विदेशों के मुद्दों को, अरे भारत देश के मुद्दों को आप उठाइए ना। देखिए आलोक जी, प्रीति जी, एक से अपनी बात रखिएगा, एक से अपनी बात रखिए, लोगों को समझ में आना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। प्रीति जी के पास में आना चाहती हूँ। आलोक जी 1 मिनट रुकिएगा, प्रीति जी के पास में आना चाहती हूँ। प्रीति जी, एक सवाल मेरा आपसे है कि भारतीय जनता पार्टी अपना तिरंगा तो लहरा नहीं रही मस्जिद पर, अपने तिरंगे के लिए तो, अपना झंडा लहराने के लिए तो बोल नहीं रही, फिर इस पे इतना एतराज क्यों हो रहा है, इतना विरोध क्यों किया जा रहा है इस पर? नहीं, ऐतराज बिल्कुल भी इस बात को इस तरह से न देखा जाए कि ऐतराज कहीं भी झंडा फहराने से है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने हर सिटीजन को, हर नागरिक को झंडा फहराने का अधिकार दिया है। तो ये बात को सिर्फ दिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी का फर्ज। ये बात करें कि इन्होंने तो तिरंगा हमेशा अपमान किया है, और तिरंगा ही क्यों, ये हर जिन समुदाय के लिए बात की है उन्होंने कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन कांग्रेस कर रही है, क्योंकि कांग्रेस की शुरू से यही रूपरेखा रही है कि डालो कांग्रेस चले गए, कांग्रेस को छोड़ गए और राज करो। तो धर्मों को बांटने का काम कांग्रेस ने किया है और वही काम आज भी कर रही है। कुछ भी कहकर इन्हें लगता है कि ये निकल जाएंगे तो ये बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। चलिए वरिष्ठ पत्रकार की ओर रुख कर लेते हैं
विभास जी, ये जानना चाहती हूँ मैं आपसे, जिस तरीके छत्तीसगढ़ में मोर तिरंगा मोर अभिमान ये अभियान चलाया जा रहा है, हर तिरंगा लहराने 60 लाख घरों में तिरंगा लहराने का लक्ष्य रखा गया, उस पर जिस तरीके ये राजनीति हो रही है, तो ये किस तरीके ये राजनीति, मैं समझना चाहूंगी कि क्यों ये राजनीति का रुख अपना रही है? देखिए, सत्ताधारी दल जो है वो इस 15 अगस्त के आयोजन को देश के लोगों से जुड़ने का एक मौका मान करके ये तिरंगा अभियान चला रहा है। निश्चित रूप से इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं है कि चूंकि 15 अगस्त का मौका है, जनता से जुड़ना है, तो और क्या हो सकता है। तिरंगा यात्रा जैसा ही कोई आयोजन हो सकता है, ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। हाँ, ये जरूर है कि विपक्ष दल के जो लोग हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई सत्ताधारी दल इस तिरंगा यात्रा के बहाने अपना कोई राजनीतिक एजेंडा अगर पूरा करने का कोई छुपा हुआ प्रयास करे तो विपक्ष के दल के नाते उनको विरोध करने का अधिकार है। लेकिन केवल अभियान ही गलत है ऐसा कह देना या इस अभियान के उद्देश्य पर ही लगातार सवाल उठा देना, ये मैं समझता हूँ कि केवल एक राजनीतिक बात है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और जनता इन दलों के लोगों के जो बयान आते रहते उनको भी सुनती रहती है कि सत्ताधारी दल के लोग क्या कह रहे हैं या विपक्षी दल के लोग क्या कह रहे हैं। तो जनता जो है वो तो समझदार है ही, और मैं समझता हूँ कि जबकि सोशल मीडिया इतना ताकतवर हो गया है कि कोई जरा सा भी यदि किसी अभियान में कोई अपना छुपा हुआ एजेंडा अगर लगाता है तो कोई ना कोई उसे इस बात को उजागर कर ही देता है, जिससे जनता की आंख खुल जाए और वो इस अभियान की जो निहितार्थ हैं, जो छुपे हुए उद्देश्य हैं, उससे अपने आप को अलग कर ले। जी आलोक जी, आपके पास आऊंगी। मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि लगातार जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, उनका कहना है कि तिरंगे की आड़ में, धर्म की आड़ में जो भारतीय जनता पार्टी है वो काम कर रही है, क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस पार्टी को पहले अपने अतीत की तरफ झांकना चाहिए, जिसने धर्म की आड़ पे 2 देशों का बंटवारा कर दिया, जिसने तिरंगे की बात कर रहे हैं उस तिरंगे से ही अपने ध्वज को बनाया है। तो मैं ये भी आरोप लगा सकता हूँ कांग्रेस पर कि सिमिलर अपना पार्टी का एक झंडा लेकर के चल रहा है, तो उनका कुछ ना कुछ एजेंडा होगा, राजनीतिक एजेंडा, इसलिए उन्होंने अपने पार्टी के ध्वज को भी 3 रंगों में लिखा हुआ है। देखिए, कांग्रेस जो है वो बात करती है राष्ट्र विरोधी, शुरू से फूट डालने की आदत इनको लग चुकी है। इन्हें लगता है कि अब एक पार्टी जो इतने सालों से कश्मीर में तिरंगा नहीं फहरा पाई, आज भारतीय जनता वो पार्टी जहां जिसने धारा 377 देने वाले सर्टिफिकेट काटने वाले होते कौन है? ये कौन से संवैधानिक पद पे नहीं अधिकार मिला है? यहाँ पर कुछ भी बैठ करके बकवास कर लेंगे। ये होते कौन है? राष्ट्र प्रेमी कौन है और राष्ट्र विरोधी कहाँ है? चलिए, अगर आप राष्ट्र जी प्रीति जी आपके पास भी आएंगे, प्रीति जी आपके पास भी आएंगे। अभी आलोक जी को अपनी बात रखने दीजिए, आपको भी मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। आलोक जी अपनी बात रखिए। देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा के साथ में भारतीय जनता पार्टी जाएगी, हर उस घर में तिरंगा बांटेगी और राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए, देश के लोगों को राष्ट्र हित में काम करने के लिए, राष्ट्र हित में सोचने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है राष्ट्र हित के लिए आगे बढ़े। और ये जो समय है ये कठिन समय है भारत देश के लिए भी। आपने देखा है कैसे विदेशी ताकतें हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, हमें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही है। इसके लिए आवश्यकता है कि हम समस्त भारतीय एक साथ मिल करके, एकजुट होकर के इस राष्ट्रीय पर्व को मनाएं और उसी आह्वान के साथ भारतीय जनता पार्टी। प्रीति जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरीके आप लोग विरोध कर रहे हैं, इसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा करार दे रहे हैं, मेरा ये कहना है कि जिसे राष्ट्र से प्रेम होगा, जिसे देश से प्रेम होगा, वो तो ध्वजारोहण करेगा, फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी झंडा दे या फिर वो अपने आप से वो झंडा लगाए। ये देश आजादी के 79 इयर्स मनाने जा रहा है और इतने वर्षों में लगातार हर भारतीय झंडा फहराते आया है, सीना चौड़ा करके झंडा फहराता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कुत्सित मानसिकता है। जी आलोक जी आपको अपनी बात रखने का मौका दिया गया है, प्रीति जी को अपनी बात रखने दीजिए। इनकी घटिया सोच है जिसमें ये सोचते हैं और बोलते हैं कि दिखाओ कि आप राष्ट्र प्रेम करते हो। प्रीति जी आप मुद्दे से भटक रही हैं, मुद्दे पर आइए। मुद्दा ये है कि लगातार जो आपकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, इस पर क्या कहेंगी? क्योंकि देश से अगर इंसान प्रेम करेगा तो फिर उसे तिरंगा झंडा लगाने में एतराज नहीं होगा ना। जी
नहीं, किसी को ऐतराज तो बिल्कुल नहीं रहा है। आज 79 ईयर्स से लोग झंडा फहरा रहे हैं, तिरंगा झंडा, कभी किसी को ऐतराज नहीं हुआ है, सबने फहराया। ऐतराज था तो सिर्फ आरएसएस को। इस देश में देश प्रेमी बसे हुए हैं। ये बीजेपी की घटिया सोच है कि उन्हें लगता है कि इसमें राष्ट्र प्रेम जगाना होगा। राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम इस देश में है। और ये जो विदेशी ताकतों की बात कर रहे थे, हाउडी ट्रम्प, इस हद की बात ट्रम्प सरकार करने वाले इनके दोस्त ही है ना, वो विदेशी ताकत जो अब बात बात पर भारत का अपमान कर रहे हैं और इनके प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से क्यों नहीं निकल रहा है ये देश प्रेम। अगर ये इन्हें असली होता तो भारत का अपमान करने वाले जो कह रहे हैं बार बार कि उनके कहने पे सीज फायर हुआ, उसको उनका नाम लेकर के उन्हें जवाब देते। ये है सच्चाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चलिए जवाब ले लेते हैं प्रीति जी, अशोक जी से जवाब ले लेते हैं। अशोक जी, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि अपमान करने की बात कही जा रही है, तो फिर ये अभियान कैसा? आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस आरोप लगा रहा, हम कुछ नहीं बोल रहे। देखिए, कांग्रेस तो भारत देश के नागरिकों, भारत देश के प्रधानमंत्री के अलावा उन्हें ट्रम्प की बात पे ज्यादा भरोसा होता है, और विदेशी जो ताकतें हैं, विदेश में रहने वाले जो लीडर्स हैं, उनकी बात पे भरोसा करते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले लीडर्स की बात पे भरोसा करते हैं, चाइना में रहने वाले लीडर्स। इनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, और किस तरह की उम्मीद जो है और की जा सकती है कि आप एक देश के नागरिक है, तो आपको अपने प्रधानमंत्री पे भरोसा होना चाहिए, आपको अपने राष्ट्र के साथ खड़ा होना चाहिए। प्रीति जी आपके पास भी आएंगे, आपकी बात भी सुनेंगे। जो भी आपको करना होगा आपके साथ में, आज आपकी विपक्षी पार्टी खड़ी है, आप जो निर्णय लेंगे हम उसमें आपके साथ है। लेकिन ये तो संसद में ट्रम्प की बात रख रहे हैं, विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कांग्रेस से देश हित की बात, राष्ट्र हित की बात जो है वो बेईमानी लगती है। और भारतीय जनता पार्टी ने बार बार देखा है। जन्मदिन पे कौन पहुंचा था, बिरयानी खाने कौन पहुंचा था, ये है विदेशी ताकत। चलिए आप लोग के पास में लौटेंगे। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विभाज झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पत्रकार, उनसे बात कर लेते हैं। आलोक जी आपके पास फिर लौटेंगे, प्रीति जी आपके पास फिर लौटेंगे। अभी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि लगातार ये एजेंडा चलाया जा रहा है, लगातार राष्ट्र का एजेंडा चलाया जा रहा है, इस पर विरोध हो रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, ठीक है, राजनीतिक दलों का काम है ही आरोप लगाना, वो तो अपना काम जिम्मेदारी से कर ही रहे हैं। डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, यही तो डेमोक्रेसी है कि आपके खिलाफ कोई बोले तो उसको भी आपको इत्मीनान से सुनना चाहिए। हाँ, लेकिन जो दल ये काम कर रहे हैं उनका अपना एक विश्वास है कि जनता से जुड़ने के लिए कोई ना कोई उनके पास एक कार्यक्रम, कोई मौका, कोई अवसर, कोई तो उद्देश्य हो, तो क्यों नहीं अभी 15 अगस्त को एक उद्देश्य बना करके देश के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाए। उनकी विभाज जी, ये सियासी दल में झंडा और प्रोपेगेंडा पर आप क्या कुछ कहेंगे? नहीं, आयोजन के जो समय पर या उसके उद्देश्य में कोई बुराई नहीं, क्योंकि 15 अगस्त का मौका ऐसा है कि हर व्यक्ति, हम भी अपनी गाड़ी में झंडा लगा लेते हैं और हम महसूस करते हैं कि हाँ भाई आज देश की आज़ादी का एक मौका है, तो हम झंडा फहराकर उन लोगों को याद करें जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। ये तो हर व्यक्ति सोचता है, चाहे वो किसी भी जगह मौजूद हो, कहीं भी मौजूद हो, गाँव में, शहर में। विभाग जी, मैं आपकी बात को काटना नहीं चाह रही, मैं सिर्फ एक प्रश्न आपसे यहाँ पर, सिर्फ प्लीज पूरे सम्मान के साथ आप मुझे बताइए, हमें आपका उम्र नहीं पता, लेकिन कम से कम आप जितने भी उम्र के होंगे, क्या गाड़ी में झंडा लगाना और स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडे फहराना, क्या आप बचपन से ये काम नहीं करते आए हैं, या कि भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में आई और बोलना शुरू करी? ये बात कर रही है तो क्या देखिए, एक से अपना सवाल कीजिएगा। जरूर बोले, आपका वक्तव्य हम सुनना चाहते हैं। किस पार्टी ने लगाई थी उस समय पे, किस तरह से अपमान किया गया था, देश के लोगों को जेलों में ठूस दिया गया था, ये भी बताइएगा कि जो जबरदस्ती की बात आज की जा रही है, कैसे लोगों की जबरदस्ती नसबंदी की गई थी, तो कांग्रेस प्रवक्ता जी इनका भी जवाब दे दें। देखिए आलोक जी, प्रीति जी और विभाज झा जी, समय हमारे पास कम है, आप सबकी बातें हमने सुनी, सबकी जो पक्ष है हमने सुने, फिलहाल चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।
तो देखिए, छत्तीसगढ़ में मोर तिरंगा मोर अभिमान अभियान लगातार जोर पकड़ रहा है। इस पर पक्ष और विपक्ष अपने अपने तर्क पेश कर रहे हैं, लेकिन जहां पर बीजेपी का कहना है कि इससे देश के लोगों को जोड़ा जा रहा है, वहीं पर कांग्रेस का कहना है कि यह राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। अब देखना होगा कि ये राष्ट्र प्रेम से लोगों को जोड़ता है या फिर इस पर सियासी घमासान लगातार चलता रहेगा। फिलहाल आज के एजेंडे में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।